अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग लेक्चर होगा बेटा तुम लोगों का ये मेरा ख्याल है कि 10th लेक्चर होगा। ठीक है, तो पहले मैं ज़रा सा एक दो सवाल, चूँकि आपको याद होगा मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में लास्ट जो लेक्चर था 9 जिसमें डेट फैक्टर समझाने की कोशिश की थी कि डेट अगर आ जाए तो क्या किया और किस तरह से मैनेज करोगे, तो उसी से रिलेटेड मैं एक सवाल दो सवाल आपको करवा रहा हूँ। ज़रा देख लीजिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। ये मैं एक 5 ईयर का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ अभी। और इसी को क्वेश्चन को लेकर अब आप पहले एक दफ़ा क्लियर कीजिए अपने आप को, उसके बाद देखिए 2008, ठीक है 2008 का आई बिलीव कि रेगुलर प्राइवेट सेम होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2008 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑन फर्स्ट में हमेशा याद रखिए कि अब अगर आप जब सवाल सॉल्व करने जाएं प्रॉपर, तो सबसे पहला काम आप क्या किया कीजिए कि आप क्वेश्चन का एक डेटा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इधर करके ऊपर करके लिखूं, इस तरह से अपने पास सवाल पढ़ते जाइए और डेटा बना लीजिए। याद होगा अगर आप में से जिन लोगों ने मैट्रिक फिजिक्स से किया होगा या मैट्रिक साइंस से किया होगा, उसमें फिजिक्स में अक्सर न्यूमेरिकल्स आते थे, तो कुछ इसी तरह डेटा लिखते थे। यहां पर भी आप इसी तरह डेटा प्लेस कर दीजिए। सबसे पहले कहता है ऑन May 1, 2006 सादिया लिमिटेड बॉट अ सर्टेन मशीनरी ऑफ ₹8 लाख। यानी पहली बात तो आप ये रखिए कि डेट ऑफ परचेज है, कौन सी डेट ऑफ परचेज है आपके पास। बल्कि यार इसमें जो है चूंकि डाटा भी निकालना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी, खैर चलो लिख लेते हैं अभी। डेट ऑफ परचेज लिख लेते हैं May 1 और 2006, मैं ये लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें असल में पूरा डाटा अभी नहीं, क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो सर्टेन मशीन परचेज की ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट है, यूजफुल लाइफ है और सॉल्वेज वैल्यू है और ये है। तो अब चलो इसी के नीचे अगर मैं डेट ऑफ परचेज लिख दी है, इसी के नीचे मैं कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि मुझे कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी ही, कंपटीशन फॉर टोटल कॉस्ट। यानी डेटा उस सूरत बना लेना आसान है जब हम पूरा सवाल में कॉस्ट दी हुई हो। चूंकि इस सवाल में कॉस्ट निकालनी है, जब कॉस्ट निकालनी है तो फिर हम अभी पूरा डाटा नहीं लगा सकते, पहले कॉस्ट निकालेंगे फिर डाटा मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट है आपके पास, क्या कह रहा है कि मशीन परचेज की है, उसकी जिसको हम कहते थे लिस्ट प्राइस बताई गई है आपको, कि उसकी लिस्ट प्राइस है 8 लाख। उसमें से माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट है, कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, 10% है। तो 10% अगर इसका हम लेंगे, अब 8 लाख का 10% 80,000 आएगा। ये तो कैलकुलेशन अब आप लोगों को आ चुकी होगी। 7,20,000 कॉस्ट प्राइस हो गई। इस कॉस्ट प्राइस के बाद उन्होंने आपको दे दिया 5% का कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कितना बनता है कैश डिस्काउंट 5%, 7,20,000 का 5% बनता है 3,600, नहीं 36,000। दफा फिर कर लेते हैं, 7,20,000 का 0.05, 36,000 माइनस करते हैं 36,000 7,20,000 से, तो जनाब अली आ जाता है 6,84,000। अब चूंकि ये कहने को तो इनवाइस प्राइस थी, लेकिन इसके आगे ना तो उन्होंने कोई सेल्स टैक्स दिया है ना कोई और चीज दी है, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है। तो 8 लाख से हमने 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, उसके बाद इसका 7,20,000 का 36,000 आया, 5% का कैश डिस्काउंट, इसके बाद कुछ नहीं है। यही कह लो इनवाइस प्राइस है, कोई सेल्स टैक्स नहीं, या यही कह लो कि ये आपका टोटल कॉस्ट है। यानी ये पहले डेट ऑफ परचेज, उस डेट पर ये हमने परचेज किया टोटल कॉस्ट की मशीन की। वहीं पे उन्होंने सॉल्वेज वैल्यू आपको बता दी है कि सॉल्वेज वैल्यू जो है वो आपके फिक्स एसेट की है 24,000, ठीक है। लाइफ एस्टिमेटेड बता दी गई है 10 साल, लाइफ लिख दीजिए।
10 years। और फिर आपके सवाल के बाद डाटा में आपसे कहता है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2006 2007 स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। और लास्ट पॉइंट कहता है कि अकाउंटिंग ईयर रिक्वायर्ड एंड होता है December 31 को। तो जनाब आप लिखिए ईयर एंड या अकाउंटिंग ईयर एंड, ठीक है ना, ईयर एंड या अकाउंटिंग ईयर एंड December 31 ईच ईयर। अब आपने ये डाटा सारा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करना है, 2006 और 2007 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हेडिंग डालिए, लिखिए कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन, बल्कि यूं कर देते हैं कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये हेडिंग हो गई हमारी। फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होगा हमारा फॉर्मूला इसका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। आपके पास कॉस्ट थी 684, 24,000 आपकी थी स्क्रैप वैल्यू, लाइफ 10 साल थी। सॉल्व करते हैं जनाब, कितना आ रहा है 6,84,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 10। आई बिलीव कि ये आ रहा है 66,000। अब लेकिन ख्याल करिए हमें किस साल का निकालना है, हमें निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2006 का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है दिसंबर 31 2007 का। अब हम ये दोनों निकालने जा रहे हैं। तो यही है ना सवाल का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ। अब यहां पर रोल प्ले करता है डेट। क्या रोल प्ले करेगा डेट, कि आपने दिसंबर 2006 का अगर निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिसंबर 2006 में, जरा मार्कर का कलर चेंज करूं ताकि आपको नजर आए, कब खरीदा था 2006 में, मई की 1 को खरीदा था। डेप्रिसिएशन कब निकाल रहे हो, निकालना है हर साल दिसंबर 31। तो मई 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होंगे, लिखिए 66,000। जरा काउंट कीजिए, मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनते, करें काउंट। आया 8 महीने हुए मई से लेकर दिसंबर, क्योंकि मई 1 है तो इसको क्या कर देंगे 8/12 कर देंगे। क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। 66,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 44,000। ये है हमारा 2006 का डेप्रिसिएशन। क्या होगा 2007 का डेप्रिसिएशन, तो 2007 का डेप्रिसिएशन यही रहेगा पूरा 66,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 6 का 44 और 7 का 66,000, दैट इज द पॉइंट। और जहन में ये बैठा लो। अब मैं यही बात यहां पे क्लियर कर दूं, अगर ये मई 1 है, ठीक, तो कितने महीने हुए 8। अगर ये होता जून 1, एक महीना और बाद खरीदते तो ये होता 7। अगर ये होता अप्रैल 1, एक महीने पहले, तो ये होता 9/12। बोलो पहली बात समझ में आ गई कि अगर मई है तो मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने, 8 महीने। मई के बाद का महीना होता जून होता तो 8 की जगह 7 महीने। मई से पहले का महीना होता अप्रैल होता तो 9 महीने, ज्यादा साल के ज्यादा महीने इस्तेमाल होता। हाँ, अब अगर ये मई के अंदर मई की 31 तारीख होता बजाय पहली के, तो मई 31 का मतलब है मई पूरा खत्म हो जाता, तो मई 31 बराबर है जून पहली के। मई को मत गिनना, यानी मई का महीना या मई के महीने में देखो कि पूरा महीना डेप्रिसिएशन मंथ में होगा। ये बात किसी क्लास में बोला, उससे ज्यादा नहीं होगा, दिनों में नहीं होगा। तो अगर मई के महीने में मई के बाद की तारीख है तो 15 या 15 के बाद की तारीख है तो मई के महीने को मत काउंट करना।
लेकिन मई के महीने में 15 और उससे पहले की तारीख को तो पूरे महीने को काउंट करना। ठीक है ना, ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी, और अगर नहीं आई है तो मुझे बता देना, मैं फिर बता दूंगा कभी। अब ये पहला रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले रिक्वायरमेंट्स में इसने कहा है पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर द ईयर 2006। सिर्फ एडजस्टिंग और क्लोजिंग कहिए, सिर्फ और सिर्फ 2006 की। क्या करिएगा, क्या नाम था कंपनी का, सादिया लिमिटेड। ओके, सादिया लिमिटेड, हेडिंग डालिए, लिखिएगा एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, डेट डालिए, पूरी लाइन लगा दीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस जैसे आप डालते हैं, दिसंबर तक 31 2006 पूरा लिखिएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन। अब ये मैंने जो शॉर्ट में लिखा है ये पूरा लिखिएगा आप, चूंकि 2006 का कह रहा है तो 2006 का जो बैलेंस था 44,000, ये 44,000। फिर दिसंबर 31 सेम डेट है, डिटो का साइन बना दिया। क्लोजिंग एंट्री, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 44,000। दैट्स इट। ये होगा आपके पास क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है करना। तो ये 44,000 से आपने बना दिया। अब इस 44,000 के बाद जब 44,000 से आप ये बना देंगे तो इसके बाद अब अगले स्टेप में आपको क्या मांगा गया, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007 कि एक पार्शियल बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए 2007। ओके, अब आप ये सवाल का बल्कि कहना चाहिए कि ये था, आपने जो ये किया ये था रिक्वायर्ड ए, ये था रिक्वायर्ड बी और नाउ रिक्वायर्ड सी। पार्शियल बैलेंस शीट साल के एक साल दिसंबर 31 2007 को मांग रहा है। ऐसे ही बल्कि मैं पूरा ब्लू कलर से बना देता हूं ताकि जरा डिफरेंट नजर आए। देखिए सादिया लिमिटेड, सेकंड लाइन में लिखिए बैलेंस शीट। याद रहे कि जब भी बैलेंस शीट है इसमें तो पार्शियल है, एज ऑन दिसंबर 31 2007 मांग रहा है। ठीक है, 2007। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट का सिर्फ एसेट साइड्स, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, ये हेडिंग डाल देंगे आप। अब क्या चीज थी, मशीन। लिखिए मशीन क्या थी, टोटल कॉस्ट 684, लिख दीजिए 684, माइनस कर दीजिए इसमें से क्या चीज, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि अगर ये दो मैंने लास्ट टाइम बनवाए थे तो 3-3 बैलेंस शीटें बनवाई थी, आज सिर्फ आखिर का बना रहे हैं, तो आखिर में जब बना रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 44 और 66 को जमा कर दीजिए, कितना बनता है 44,000 प्लस 66,000, टोटल बनता है 1,10,000, 1,10,000। यानी हम अगर 6 में बना रहे होते तो सिर्फ 44 लिखते, 7 में बना रहे हैं तो दोनों को मिला लेंगे, 8 में बनाएंगे तो तीनों को मिला लेंगे, जो तीसरा इसके बाद का एयर होगा। तो इसको माइनस कीजिए, इसमें से कितना आ रहा है 684 माइनस 110, 684 माइनस 110, 5,74,000। तो अब देखिए कितना छोटा सा सवाल। तो मैं आज सवाल कराने का मकसद यही था कि कॉस्ट भी निकाल सकते हैं छोटी सी, लेकिन डेप्रिसिएशन की जो मांगा वो रिक्वायर्ड किया, अपनी मर्जी से नहीं। पिछले सवाल मैंने तमाम चीजें की थी, कॉस्ट भी निकाला, कॉस्ट की एंट्री बनाई, इस सवाल को मैंने सिर्फ फाइनल के हिसाब से किया। अगर इसका डी पॉइंट देखें तो डी पॉइंट अभी मैं रिक्वायर्ड है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेट 2 ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इफ द रेट अप्लाइड 20। अभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो बस ये क्लासेस के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देखिएगा। ठीक है ना, तो अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए पूरा सवाल, इसको करिए, दैट्स इट। फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।